वृंदावन विहारी श्री सुखदेव वाच स्त्रियो प्रत्यस्था हर्षिकेश्वरम स्वतो ही आराध्या लोके पति मां शासतो अन्यम तासाम नते वै परिपात्य पत्यम प्रियम धन्यायुंसी यतो स्वतंत्रता प्रियम धनायुंसी यतो स्वतंत्रता। जो स्त्रियां इतना कठोर व्रत करती हैं, वास्तव में ये जितने भी व्रत हैं वो परम पुरुष परम पति भगवान के लिए होना चाहिए। लेकिन ये स्त्रियां ज्ञानता में प्रार्थना तो कर रही है भगवान से, लेकिन चाहत रख रही है लौकिक पति की। वाह, तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आप भगवान से संसार को मांग रहे हो, किंतु उनका यह जो पूजा है, तीज है, जितिया है, और ऐसे कोई भी पूजा पाठ, हजारों पूजा पाठ है, इन पूजा पाठ से भी वे अपने प्रिय पति पुत्र धन आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र है। उनमें इतनी ना तो सामर्थ्य है, ना वो आज के युग में सब सती नारी है, और ना ही उनका अंदर में सच्चा प्रेम है अपने पति पुत्र के लिए, स्वार्थ का है। वो दिन भर में 5 बार पति को कोसती है, जीवन भर कोसते रहते हैं, अरे पति मेरा, बेटा मेरा, इस सब। तो आप जब भी कोसते हो तो आपका प्रेम घटता है। आप अगर लीला समझकर जिए, विधान समझकर जीते तो बात अलग थी। प्लस करे सुखदेव जी महाराज, प्रियम धनायंसी यतो स्वतंत्रता अस्वतंत्रता। आप भगवान के विधान को बदल दो, इतनी पावर आप में नहीं है, इतनी उनमें शक्ति नहीं है। आप हर कोई सावित्री मानसूया नहीं सकती है। सवै पति स्याद कुतो भय स्वयं समन्तत पाति भयातुरम जनम स एक एवेत्रथा मितो भयम नैवात्म लाभादधिमन्यते परम। क्योंकि यह व्रत, यह पूजा पाठ बना था सवै पति स्याद कुतो भयम स्वयं, उस पति की आराधना के लिए जिसमें भय नहीं सटता हो और जो अपने शरणागत के भय को दूर कर देता हो। और ऐसा सच्चा पति केवल परम पति परमेश्वर है, भगवान है। वो स्वयं सर्वथा निर्भय हैं, और कोई भी भयभीत अगर उनकी शरण में आए तो उसकी वो रक्षा करते हैं। अब ऐसे एकमात्र प्रभु, परम प्रभु परमेश्वर को छोड़कर आप अन्य दूसरे पुरुष के पास या दूसरे पुरुष से उम्मीद रखते हो कि वो आपके भय को दूर कर दे, तो मूर्खता है। ये संभव ही नहीं है। स एक एवित्र था मितो भय, वो एक ही है जो आपके मिथ्या भय, संसार भय को मिटा सकता है। इसलिए इस पूजा के दिन हम तीज किए हुए हैं, मान ली स्त्रियाँ तीज की हुई हैं, तो वो अपने पति के अंदर निवास करने वालों परम पति भगवान की चाहत करें। मीराबाई कहती है, मैं संसारिक पति पे नहीं मरता, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे पति को क्यों भरूं जो जन्मी मर जाए, पति भरो गिरधारी को अमर सुहाग हो जाए। वो गिरधर गोपाल आपके पति के अंदर है। भगवान श्री राम तारा को समझा रहे हैं, क्यों रो रही हो? तो बाली के लिए, बाली तो सामने है, शरीर है, अंदर नहीं। अरे तो अंदर तो हम ही थे, तुम पहचाने ही नहीं। सब पति में वही तो भगवान है। तो पति परमेश्वर का पूजा करने का अर्थ होता है पति के अंदर के परमेश्वर को, ना कि पति के शरीर से मुंह बढ़ाएंगे तो आप पछताएंगे। आप कुछ भी कर रहे, वो जाएंगे जिस दिन टाइम पूरा हो गया, या आप जाएंगे छोड़ के, आप वो आपको जाएंगे। ना उनमें इतनी सामर्थ्य है कि वो आपकी रक्षा कर सके, और ना ही आप में इस युग में कभी भी गिने चुने संतों भक्तों को छोड़ दे। माँ पार्वती जो दिव्य शक्ति हैं, सावित्री जो दिव्य संस्कार लेकर पैदा हुई है, तो आज के पत्नी, आज के माँ संसार में जिनका अपना खुद का रूटीन सही नहीं, अगर कहीं पूजा पाठ करें भी तो फिर आप अपने पति के लिए भी भक्ति मांगिए, पति के अंदर वाला परमेश्वर से प्रेम हो यह मांगिए, आपके बेटे को सद्बुद्धि मिले, सद्भक्ति मिले यह मांगे, या कि मैं मेरा सुहाग अमर हो जाए, या कोई कहता अखंड सौभाग्यवती रहो, उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई है? सबको पता है इसका पति मरेगा, फिर ये पगला वाला आशीर्वाद
अखंड सौभाग्यवती, या फिर वो बहुत बुद्धिमान है, आशीर्वाद देने वाला, आपको इशारा कर रहा है कि अखंड सौभाग्यवती रहना है तो प्रभु के चरणों में जाओ, जाओ ठाकुर जी के चरणों में, फिर तेरा सुहाग कभी नहीं मिटेगा। तो या तो वो इशारा कर रहा है, या तस्य ते पाद सरोरुहाणम निकाम ईर्षाखिल काम लंपटा तदेव राशितम मीप्सितो अर्चितो यद्भग्नयांचा भगवन प्रतप्यते। भगवान सुखदेव जी महाराज प्रार्थना करवा रहे थे भद्रशर्मा से, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और दुनिया में अन्य किसी वस्तु की चाहत नहीं, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। क्यों? आप मिल गए, सारी कामना पूर्ण हो गया। लेकिन जो संसार की कामना लेकर आपकी उपासना करती है और आप उसे वस्तु दे भी दो तो भी भोग समाप्त होने पर वो नष्ट हो जाएगा और उसे फिर से दुख सहना पड़ेगा। इतना साल जितिया, तीज, कर्मा और कितना उपवास, मंगल, बृहस्पति किया, क्या मांगे बदले में? काश भगवान से भक्ति मांगते, आपका जीवन सफल हो जाता। आप उस वस्तु को मांगे जो छूटने वाला था और ढेर के छूट गया। जिंदगी में चले गए, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का कुछ। अरे नश्वर है, नाटक है, क्यों अपनी ऊर्जा आप बर्बाद कर रहे हैं? चाहती हो तो भगवान से भगवान को मांगिए। मत प्राप्यते आदेश सुरासुराद्य अस्पंत्य उग्रम तप इंद्रियोधिया रीते भगवत्पाद परायणान्मा विदन्त्य हम त्वधृत्याय त्वजिता। जो समझदार स्त्रियां हैं वो भगवान से भगवान को मांगते हैं। अजित मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरासुरगण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप ही लगा है। माँ सिर्फ लक्ष्मी जी भी है वहाँ पे। ये हम लोग कथा सुन रहे हैं भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का। और केतुमाल वर्ष में तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव निवास कर, वहाँ लक्ष्मी जी भी है। वही चर्चा चल रही है कि संसार की स्त्रियां अपनी पूरी ऊर्जा, पहले उन्होंने कहा कि मूर्ख लोग इतना जप तप उपवास करता है, नश्वर मांगता है, और फिर स्त्रियों का प्रसंग आ गया कि उन मूर्खों में एक स्त्रियां भी हैं, सारा जिंदगी सहती हैं, लेकिन क्षय होने वाला मोह माया में पड़ी रहती हैं, जो मांगना चाहिए नहीं मांगती है। तो लक्ष्मी जी का यहाँ पर ही बड़ा प्रसंग है कि अजीत ब्रह्मा, रुद्र और सुर असुर सब मुझे पाने के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन आपके भक्त मुझे सहज में पा लेते हैं। वो लोग मेरे चरण कमल के आश्रय, उन लोग को मेरा दर्शन ही होता है देवी देवताओं को, लेकिन जो आपका परम भक्त है वो मुझे अति प्रिय है। वो मुझे जब चाहे मैं उससे मिल जाता हूँ, बिना उसकी इच्छा का भी मुझसे मिल जाता हूँ। इसलिए भक्त संत के घर में लक्ष्मी का वास होता है। सत्वम ममाप्युत शैणेन वंदितम कराम्बुजम्यदयायि सात्वताम विभर्षि माम लक्ष्म वरेण्य माया का ईश्वरस्य हितम विभावु भारती। हे अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमलों को भक्तों के मस्तक पर रखते उसे मेरे सिर पर भी रखिए। वरेण्य, आप मुझे केवल श्री लांछ रूप से अपने वक्षस्थल में धारण करते, सो आप सर्व समर्थ है। आप अपनी माया से लीलाएं करते, उनका रस कौन जान सकता है। लक्ष्मी जी बता रहे हैं कि हे प्रभु, आप केवल भक्तों को ही अपने पास रखते हैं, इसलिए कहीं ऐसा ना कि मुझे लक्ष्मी को भी छोड़ दे। आप मुझे गारंटी दें। लक्ष्मी जी भी भगवान श्री नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भक्तों के प्रिय प्रभु, भक्त वत्सल प्रभु, अपने भक्तों की तरह मुझे भी जगह दीजिएगा। मैं संसार की स्त्रियों जैसा नहीं हो जो आपको छोड़ दूसरा कुछ मांग लो। मेरे तो श्वास में आप है, मैं तो सिर्फ आपको चाहता हूँ। इसलिए आप माँ बहनें भी जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सब समझिए, कीजिए भगवान के लिए। जो आपके पति के शरीर में परमेश्वर है, भगवान, उन्हें पहचानिए।
जो बेटे के अंदर भगवान है, बेटा आया है, आप माँ हैं, बाप हैं, उनका परम धर्म है कि आपका बेटा सद्भक्त बने, उसे सद्बुद्धि मिले, इसलिए उनके हित के लिए, उसके कल्याण के लिए आप पूजा पाठ कीजिए। पति में भी कल्याण हो, पति भगवान को देखिए, उनको ही लगाइए। तो यहाँ पे सुखदेव जी महाराज का प्रसंग यही था कि मूर्ख लोग पूजा भगवान का करता है, शरीर को सुखाता है और बदले में नश्वर चीज मांगता है। बुद्धिमान लोग कठोर तप तपस्या उपवास भी नहीं करता है, सहज संतों और भक्तों का 365 दिन एकादशी, 365